Good morning, class. Today we will study the remaining part of the chapter, the prairies. अब स्टूडेंट्स हम लोग प्रेरीज के बारे में जो ग्रासलैंड है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसी चैप्टर के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे. वाइल्ड लाइफ. द प्रेरीज आर फर्टाइल ग्रासलैंड. प्रेरीज जो है वो फर्टाइल ग्रासलैंड है. हेंस अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स आर फाउंड हेयर. इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेजिंग एनिमल्स पाए जाते हैं. जब वहाँ ग्रासलैंड है तो ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास खाते हैं वैसे एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं. ग्रासलैंड्स डू नॉट प्रोवाइड मच कवर फॉर इट एनिमल, सो मोस्ट ऑफ द लार्ज ग्रेजर्स आर फास्ट रनर्स एज दिस इज देयर वे फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेडेटर्स. जो भी एनिमल्स होते हैं ना, ग्रेजर्स जो होते हैं, ग्रेजर्स घास खाने वाले जो जीव होते हैं वो बहुत फास्ट रनर्स भी होते हैं, क्योंकि इसी तरीके से मतलब भाग करके ही वो अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचा पाते हैं. ठीक है. एनिमल्स दैट आर फाउंड हेयर इंक्लूड स्कंक्स, रैबिट्स, वोल्व्स, हॉर्सेस, बैजर्स, coyotes, foxes, mice, antelopes and prairie dogs. कॉमन बर्ड्स विच आर सीन हेयर. कुछ बर्ड्स जो कि यहाँ देखे जाते हैं उसमें है बस्टर्ड्स, ऑल्स, ईगल्स, हॉक्स एंड फाल्कन्स. rattlesnakes and bull snakes are also commonly found. तो प्रेरी रीजन में इस तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं. वहाँ एक बिशन पाया जाता है. बिशन क्या है? बिशंस आर कॉमनली फाउंड इन द प्रेरीज अर्लियर बट दे आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ये तो पहले प्रेरीज में पाए जाते थे, लेकिन अब ये क्या है, वो एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गए. मतलब इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है. अगर इनको प्रॉपर केयर नहीं किया गया, कंजर्व नहीं किया गया, तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. दे हैव बीन किल्ड फॉर देयर मीट बाय द पीपल. उनको यानी बिशन को उनके मीट के लिए लोग क्या करते हैं, मार डालते हैं. एग्रीकल्चर. पीपल हेयर आर मेनली इंगेज्ड इन फार्मिंग. प्रेरी रीजन में लोग ज़्यादातर फार्मिंग में इंगेज हैं. दे हैव कन्वर्टेड ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड्स. उन लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने, कि ग्रासलैंड्स को फार्मलैंड्स में कन्वर्ट कर दिया. ऑल द फार्म वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स. यहाँ जो भी फार्म वर्क होते हैं वो मशीन से किए जाते हैं. जो मशीन्स का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है. द प्लॉविंग ऑफ लैंड, द शोइंग ऑफ सीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग, ऑल दीज आर डन विथ मशीन. ये सारी चीज़ें वहाँ मशीन से होती है. इन ईच फार्म देयर आर स्मॉल होम स्टेट्स. जितने भी फार्म होते हैं ना, वहाँ पे एक होम स्ट्रीट जरूर होता है. वेयर द फार्मर्स फैमिली एंड फ्यू फार्म वर्कर्स स्टे, जिसको हम लोग फार्म हाउस भी कह सकते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे एक होम स्टेट्स होता है जहाँ पर फार्मर्स की फैमिली और कुछ फार्म वर्कर वहाँ पे रहते हैं. वीट इज जनरली स्टोर्ड इन बार्न्स. वहाँ पे जो वीट होता है ना, वीट को कहाँ स्टोर किया जाता है, बार्न्स में, जिसको हम लोग एलिवेटर्स भी कहते हैं. ये देखिए एक बार्न है जिसको एलिवेटर्स भी कहते हैं. द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय द फार्मर्स आर वीट, मेज, बार्ली, राय, ओट्स एंड ग्रासेस लाइक अल्फा अल्फा. यहाँ एक अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है जो कि कैटल्स को खिलाया जाता है, मवेशियों को खिलाया जाता है. द साउदर्न प्रेरीज आर द मेन कॉटन ग्रोविंग एरिया ऑफ द यूएसए. द यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड. यूएसए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेज प्रोड्यूस करता है. दे एक्सपोर्ट मीट. वो लोग मीट को एक्सपोर्ट करते हैं इंस्टीड ऑफ कॉर्न. कॉर्न के जगह पर वो, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्न का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो कॉर्न को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं. वो एक्सपोर्ट किस चीज़ करते हैं, मीट को करते हैं. किस चीज़ का मीट, बीफ एंड पॉर्क, है ना. बीफ होता है क्या, मीट ऑफ काउ, एंड पॉर्क होता है मीट ऑफ हॉग, सुअर का और गाय का मांस वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है. दे बिलीव दैट दे कैन गेट मोर मीट बाय फीडिंग देयर कैटल एंड पिग्स विथ कॉर्न. तो वहाँ जो मेज का प्रोडक्शन होता है ना, तो उस मेज को गायों को और सुअर को खिलाया जाता है ना. खास करके सुअर को खिला करके उसको मोटा बनाया जाता है. ठीक है. तो उनको लगता है कि कॉर्न को अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर हम लोग
पिग के मीट को एक्सपोर्ट करें। इन द यूएसए एक्सपोर्टिंग मीट इंस्टेड ऑफ कॉर्न इज कॉल्ड मार्केटिंग कॉर्न ऑन द हूफ। तो वहाँ पर वो कॉर्न के बदले मीट एक्सपोर्ट करते हैं, इससे उनको लगता है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कैटल रियरिंग, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज हिली प्रेरीज का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिली है, पहाड़ी क्षेत्र है। द सॉइल हियर इज कोर्स, यहाँ पे जो सॉइल है वो कोर्स है, रफ एंड लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ है। द क्लाइमेट एंड सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रासेज ओनली। यहाँ की जो क्लाइमेट है ना, वेस्टर्न पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वेस्टर्न पार्ट में जो क्लाइमेट है और जो सॉइल यहाँ है वो सिर्फ ग्रासेस के लिए ही सुटेबल है। द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ प्रेरीज रियर एनिमल इंस्टेड ऑफ फार्मिंग। तो इस पार्ट में जो लोग हैं वो एनिमल्स को पालते हैं और खेती नहीं करते हैं, क्योंकि खेती के लायक यहाँ की क्लाइमेट और सॉइल नहीं है। द ग्रेज देयर एनिमल्स इन ओपन ग्रासलैंड्स, वो अपने एनिमल्स को ओपन ग्रासलैंड्स में ग्रेज कराते हैं, चराते हैं। दे हैव बिग कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेज, वहाँ बड़े बड़े कैटल फार्म होते हैं जिनको रेंचेज कहा जाता है। वेयर द कैटल आर रियर्ड, जहाँ पे कैटल को पाला जाता है। एंड फेड ऑन न्यूट्रियस अल्फा अल्फा ग्रास, और वहाँ उन लोगों को मतलब मवेशियों को, कैटल्स को क्या खिलाया जाता है? अल्फा अल्फा ग्रास खिलाया जाता है। अल्फा अल्फा इज गुड क्वालिटी फॉडर फॉर कैटल। अल्फा अल्फा जो ग्रास है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फॉडर होता है कैटल के लिए। द कैटल आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ एंड मिल्क। कैटल को क्यों पाला जाता है वहाँ पे? तो मेनली बीफ और मिल्क के लिए पाला जाता है। द डेयरी इंडस्ट्री इज़ वेरी वेल डेवलप्ड हियर, यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। मशीन्स आर यूज्ड फॉर मिल्किंग काउज, गायों से दूध निकालने के लिए मशीन का यूज होता है। एंड प्रोसेसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट, और फिर उस मिल्क को प्रोसेस करके काफ़ी सारे मिल्क प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। मिल्क, चीज़ एंड बटर आर एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, और यहाँ से मिल्क, चीज़, बटर इन सब का जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है। मिल्क इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड इन कंडेंस्ड और ड्राई फॉर्म, तो मिल्क को कंडेंस्ड फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में उसको मिल्क को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। द कैटल आर स्लाउटर्ड इन बिग स्लाउटर हाउसेस, द मीट इज पैक्ड अंडर हाइजीन कंडीशन विथ मशीन्स बिफोर बीइंग एक्सपोर्टेड। यहाँ जो कैटल होते हैं उनको स्लाउटर्ड कैसे किया जाता है, मतलब उनकी बॉडी से मांस को अलग करने का काम एक बड़े स्लाउटर हाउस में होता है, ठीक है। द मीट इज पैक्ड, फिर उस मीट को पैक किया जाता है अंडर हाइजीनिक कंडीशन विथ मशीन्स बिफोर बीइंग एक्सपोर्टेड। मशीन जो जानवरों को पाला जाता है फिर उनके मीट को जो है उनकी बॉडी से बड़े बड़े स्लाउटर हाउसेस में अलग किया जाता है, फिर बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में उनको पैक करके और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। ड्यू टू प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रियस डाइट, a cow in the USA gives more milk than what a cow gives in India। जो इंडिया में जो गायें हैं तो उनके अपेक्षा जो है यूएसए की जो गायें होती है वो ज़्यादा दूध देती है। तो उसका वजह क्या है? वहाँ पे प्रॉपर केयर की जाती है गायों की और उनको काफ़ी न्यूट्रियस डाइट भी दिया जाता है। इंडस्ट्रीज, द मेन इंडस्ट्रीज आर मीट पैकेजिंग। वहाँ की मेन इंडस्ट्री क्या है? तो मीट पैकेजिंग है, और क्रशिंग, फ्लोर मिल एंड ऑयल एक्सट्रैक्टिंग। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द प्रेरीज, काफ़ी सारे मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द प्रेरीज। Ore crushing factories and oil refineries are well developed here. Liquid, coal and mineral oil are mined in large quantities here. तो यहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ओर निकालना, फिर ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर काफ़ी डेवलप्ड हैं। लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल ऑयल आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटी हियर। मीट पैकिंग फैक्ट्री एंड फ्लोर मिल्स आर इन अबंडेंस इन द प्रेरीज। प्रेरीज में मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज और फ्लोर मिल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है।
डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंट्री के दूसरे पार्ट्स में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग मच ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन मार्केट्स। इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट में भेज दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। शिकागो इन द यूएसए इज़ द लार्जेस्ट मीट पैकिंग सेंटर इन द वर्ल्ड। यूएसए में शिकागो जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीट पैकिंग सेंटर है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन लेक मिशिगन। बीफ इज़ द स्टैपल फूड ऑफ मोस्ट अमेरिकन। ज़्यादातर अमेरिकन्स का स्टैपल फूड बीफ है, यानी वहाँ बीफ को बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं अमेरिका में। द प्रोडक्शन ऑफ बीफ इज सो हाई दैट इट इज़ एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्री। यहाँ बीफ का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि यहाँ के लोग बीफ को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। Although the people of the prairies are mainly engaged in agriculture, जबकि यहाँ के जो लोग हैं, प्रेरीज के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में या फिर कैटल रियरिंग में एंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं। दे लीड अ लग्जरियस लाइफ विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़। यहाँ के लोग काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं और सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पे उन्हें मिलती है। लग्जरियस लाइफ मीन्स होता है आरामदायक जीवन, मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। दे हैव कार्स, एयर कंडीशनड हाउसेज एंड ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ communication. Important cities. One of the important towns of this region is Winnipeg. यहाँ के एक बहुत ही important town है विनीपेग in Canada. Oklahoma, Omaha and Chicago are equally important cities in the USA. तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग आज प्रेरी के बारे में पढ़ रहे थे। आपका ये चैप्टर आज ओवर हो गया और इसका एक्सरसाइज में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है आप उन्हें बनाइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।